भगवान के अंदर सबसे ज़्यादा कोई एनर्जी है, कोई ताकत है तो वो है अपनी ओर खींचने की। जिसको ये एक बार देख लेते हैं उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, या ये जिसे एक बार देख लें उसकी ओर भक्त खींचा चला जाता है। इतने सुंदर मेरे ठाकुर जी हैं। भगवान कितने सुंदर हैं इसका मैं अगर वर्णन करूं तो कुछ समय पहले की बात है। एक ताजखा बेगम थी। ताजखा बेगम जो थी वो अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए कहाँ जाती थी? मक्का मदीना। और मक्का मदीना में जाने के लिए जो रास्ता था वो वृंदावन बाके बिहारी मंदिर के सामने से था। और जैसे ही मंदिर के सामने से 4 कहार लग गए और पालकी लेकर के चलने लगे। पालकी लेकर के जब चलने लगे हैं तो वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर के सामने जब पहुंची पालकी तो वहां पे जयकारे लग रहे थे जोर जोर से। वहां हमेशा जयकारे लगते रहते हैं। तो आज जैसे ही जयकारे लगते हुए सुने, ताजखा बेगम ने पर्दा हटाया अपनी पालकी का। और भगवान बाके बिहारी मंदिर का भी पर्दा हटता है, बार बार डलता है। क्यों? ताकि किसी से ये नेत्र ना मिला लें। और जिससे आंखें अगर मिला ली तो उसी के पीछे चल देते हैं। ये आज भी कलयुग में भी किसी पे ये रीझ ना जाए, इसीलिए। तो ताजखा बेगम ने जैसे ही पर्दा हटाया, उधर ठाकुर जी बाके बिहारी का पर्दा हटा, दोनों की आंखें मिल गईं। और जैसे ही नेत्र 4 हुए, आज ताजखा बेगम उस पालकी से उतर गई। उतर करके मंदिर में प्रवेश करने लगी। मंदिर में जब दर्शन करने के लिए घुसने लगी, प्रवेश करने लगी तो पंडितों ने रोक लिया। बोले नहीं, आप नहीं जा सकती। क्यों? बोले आप मुस्लिम मजहब से हो, ये हमारे हिंदुओं के भगवान हैं। ताजखा बेगम बोली भगवान भी बटे बटे होते हैं क्या? कि ये हिंदू के ये मुसलमान के? नहीं, मुझे दर्शन करने हैं। पंडों ने नहीं जाने दिया। तब ताजखा बेगम दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी को अपने दिल का हाल सुनाने लगी। कहने लगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी तज कलमा कुरानी, नमाज हूँ भुलानी तेरे गुनने गहूंगी। हे सावरे सलूने सिर ताज सिर को ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग होए रहूंगी। और नंद के लाला, एरे नंद के लाला, मैं कुर्बान तेरी सूरत पर हूँ तो मुगलानी हिंदवानी होए रहूंगी। हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो तो आज से मैं मुस्लिम नहीं, आज से मैं हिंदू हूँ। और कहने लगी अगर केवल हिंदुअन को नाथ तो मेरा कोई दावा नाई, लेकिन अगर जगत को नाथ तो मेरी भी सुध लीजिए। अगर संसार के जगतपति होना तो मेरी भी सुध ले लो। मेरे बारे में भी एक बार सोचो, मेरे ऊपर एक बार कृपा कटाक्ष कर दो। हे ठाकुर, मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। वास्तव में ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। आज भी कलयुग में भगवान आएंगे अगर आपके अंदर शबरी के जैसा भाव हो। इंतजार होना चाहिए। शबरी ने 10 साल तक नहीं 10,000 साल तक तप किया, इंतजार किया। और हम लोगों के पेट में जरा सा दर्द होने लगे और पेट का दर्द बंद ना हो, सोई कहते हैं कहाँ के भगवान, कैसे भगवान, हम नहीं जानत भगवान, ऐसे कहने लगते हैं लोग। जरा से पेट का दर्द बंद नहीं हुआ सोई भगवान। याद रखना, इस भक्ति के मार्ग में, इस धर्म के मार्ग में, भक्ति के पथ पर, रास्ते पर परीक्षा बहुत होगी। इतनी परीक्षा होगी कि आप सह नहीं पाओगे। और जो एक इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया उसी की इस संसार में जय जय हो गई।